हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में स्वरांत, व्यंजनांत अर्थात हलंत, वकारांत शब्द हमारे बीच में है। सुदिव अर्थात अच्छे निर्मल आकाश वाला दिवस। इस वकारांत शब्द की प्रक्रिया में स्वर वाली विभक्तियों के आने पर, अच वाली विभक्तियों के आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर, हलंत विभक्तियों के आने पर परिवर्तन का कार्य देखा जाता है। सुविभक्ति के आने पर परिवर्तन कुछ अलग होता है और भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर परिवर्तन कुछ और होता है। सुदीव शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति आने पर हल ज्ञापो दया सुसिप्तनच सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति लेकर आए हैं उस सुविभक्ति का लोप हो जाएगा और सुविभक्ति के लोप होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है दिव आउत। दिव इत्येतस्य सौपर्त औकारादेशो भवति। दिव शब्द से सुविभक्ति के परे होने पर उस वकार के स्थान पर औ आदेश होता है, अर्थात दिव में रहने वाला जो वा है उस वा के स्थान पर औ आदेश हो जाता है सौ विभक्ति के होने पर, सुविभक्ति के होने पर। अब जो वा है उस वा के स्थान पर औ हो जाएगा तो दी धन औ धन सी विभक्ति का तो लोप कर दिया है, सुविभक्ति का तो लोप हो गया है। यहाँ पर एवर्णो या मसवर्णे अर्थात अची को यण, अची को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। जो दा में रहने वाली ई है उस दा में रहने वाली ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। सूत्र लगेगा स सजुसो री और उसके बाद में विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से सुद्यो सूत्र की सिद्धि होती है। पुनः एक बार रिवीजन करते हैं हम। सुदिव शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप कर सुदिव धन सा। अब यहाँ पर हल ज्ञापो द्या सुसिप्तनच सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति लेकर आए हैं उसका खाल लोप प्राप्त होता है
लोप की प्राप्ति होने पर दिव्य औत सूत्र के द्वारा वकार के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। सुदी धन औ धन सा। अब यहां पर अच्छी को यण सूत्र के द्वारा ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। शुद्ध या औ सा। अब यहां पर स सजुसो री सूत्र के माध्यम से उस सा के स्थान पर री आदेश हो जाएगा और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर शब्द सिद्धि हो जाती है। शुद्धियो द्विवचन आदि में औ विभक्ति के आने पर अजीनम परेण संयोजन सूत्र के माध्यम से शब्दों को जोड़ दिया जाता है और शब्दों के जोड़ने पर शब्द बनता है सुदीवौ। इसी प्रकार से जस विभक्ति के आने पर जस में से अस शेष रहता है। सुदीव धन अस। यहाँ पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से सुद्यो प्रयोग सिद्ध होता है। सुदीवाह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। संबोधन में हे सुद्यो, हे सुदीवो, हे सुदीवाह जैसे प्रथमा में बनते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप, उसी प्रकार से संबोधन में भी इसी प्रकार से रूप जानना चाहिए। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर सुदीव धन अम यहां पर भी शब्द को जोड़ दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा सुदिम। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के समान सुदीवाह। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर अनुबंध लोप कर आ शेष रहता है। शब्द बनेगा सुदीवा। अब भ्याम विभक्ति हमारे बीच में आएगी। सुदीव शब्द से तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर सुदीव धन भ्याम। अब हमारे पास में सूत्र लगता है दिव उत। दिव उत कहता है दिवी इति एतस्य पदस्य ओकारादेशो भवति। दिव इति एतस्य पदस्य ओकारादेशो भवति। दिव का जो वकार है उस वकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। दिव उत। अब दिव का जो वा है माने सुदीव में रहने वाले वा में कार के स्थान पर
उ आदेश होता है और ई आदेश होने पर अच्छी को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर यह आदेश किया जाएगा, शब्द बन जाएगा सुद्युभ्याम। बहुवचन में विश्व विभक्ति के आने पर स्वादावदे सूत्र के माध्यम से पद संज्ञा होती है और पद संज्ञा होने के बाद में दिव्य उत सूत्र से वाक्य स्थान पर उ आदेश होता है और उ आदेश हो जाने के बाद में सजुसो री और पिरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से सुद्यु भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर ए बचेगा शेष और शब्द बन जाएगा सुदीवे। सुदीव शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी घस विभक्ति के आने पर सकार के स्थान पर सजुसो री और पिरामे विसर्जनीय से बनेगा सुदीवा। ओस विभक्ति के आने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर सजुसो री और पिरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से सुदीवो प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में आम, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर सुदीवाम प्रयोग सिद्ध होता है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर सुदीवी प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी सुदीव शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर स्वादावदे सूत्र के माध्यम से पद संज्ञा होती है और पद संज्ञा होने के बाद में दिव्य उत सूत्र से वाक्य स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और अच्छी को यण सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश। अब हमारी स्थिति है शुद्ध या धन उ धन सु, यहाँ पर त्यादेश हो सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर
मूर्धन्य सकार आदेश होकर सुद्युसु प्रयोग सिद्ध होता है। पुनः सुदिव, अच्छा दिन, अच्छा आकाश शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में है। सुद्यो, सुदीवो, सुदीवाहा। हे सुद्यो, हे सुदीवो, हे सुदीवाहा। सुदिवम, सुदिवो, सुदिवाहा। सुदीवा, सुद्युभ्याम, सुद्युभिः। सुदीवे, सुद्युभ्याम, सुद्युभ्यः। सुदीवाः, सुद्युभ्याम, सुद्युभ्यः। सुदिवः, सुदिवो, सुदिवाम, सुदिवी, सुदिवो, सुद्युसु। इस प्रकार से वकारांत सुदिव शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसी प्रकार से प्रिय दिव, अति दिव आदि शब्दों के रूप जानना चाहिए। अगले सत्र में चतुर शब्द हमारे बीच में आएगा, जिस चतुर शब्द की प्रक्रिया से हम शब्दों की सिद्धि करेंगे। चतुर, चतुर माने चार, गिनती की संख्या चार। और चतुर शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में अगले सत्र में हम लेकर आएंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।